जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि बोओगे हवा तो काटोगे बवंडर। इस समय दुनिया महाविनाश की नींव रख चुकी है और जो महाविनाश की नींव इस दुनिया ने रखी, आज उसी के भयंकर परिणाम दुनिया वालों को भुगतने पड़ रहे हैं। अचानक से हो रहा है वो हादसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मौसम बदलाव लेकर आ रहा है और इंसान घरों में रहने के लिए मजबूर हो गया है। लाख चाहकर भी आज इंसान की अक्ल काम नहीं कर पा रही है। कैसे हो रहे हैं ये बदलाव और क्या आगे के लिए आ गई हमारे लिए बड़ी चेतावनी, क्योंकि यदि बीज अगर डाला जाएगा गलत धरती पर तो फसल भी गलत ही तैयार होगी। यदि आपने कांटे बोए हैं तो फूलों की फसल तो होगी नहीं। लेकिन इंसान में आज इतनी समझ नहीं, कारण भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग बस एक ही धुन सवार कौन किससे इस घुड़दौड़ में आगे निकले, क्योंकि क्या पता कल क्या हो जाए। इसलिए जो कुछ है वो आज ही ले लो और इसी चक्कर में इंसान आज भ्रमित हो रहा है। और इसी घुड़दौड़ में इंसान के पास अब वक्त बहुत कम है। चेतावनी लगातार ब्रह्मांड दे रहा है। ऐसी ही एक घटना जब लद्दाख में हुई तो उसे लोगों ने बहुत आश्चर्य से देखा और ये काफ़ी सालों के पश्चात देखी गई। आसमान हो गया लाल। 2 दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने कहा पानी का रंग होगा लाल, कारण युद्ध के कारण डेड बॉडीज़ गिरेंगी, डेफिनेटली पानी का रंग होगा लाल। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये भी कहा कि आसमान, धरती की गर्जना और आसमान हमें दे रहा है बहुत बड़ी चेतावनी। आसमान जब देता है चेतावनी, आसमान को देखकर डर लग रहा है, इसलिए क्योंकि आसमान अपना अब रंग बदल रहा है। और आसमान जब रंग बदल लेता है यानी आने वाले समय के लिए धरतीवासियों के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट आसमान की ओर से आ गया। दरअसल 18 जनवरी की रात जो हुआ वो वास्तव में कोई मिरेकल नहीं था। ये संकेत आने वाले समय के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश का लद्दाख, और वहाँ पर आसमान यदि हो जाता है लाल तो ये खतरा हमारे देश के लिए किस प्रकार बड़ा है, आज इसी पर दे रही हूँ अपना वीडियो। 18 जनवरी की रात लद्दाख का आसमान नीला नहीं बल्कि लाल हो गया। लोगों ने उसे अपने मोबाइल में कैप्चर किया कि क्या हो रहा है, ये अचानक क्या हो गया, क्या भगवान ने कुछ सिग्नल भेजा, अचानक से नीला रंग लाल में कैसे बदल गया। दरअसल ये हुआ यूँ कि ये सोलार फ्लेयर, सौर तूफान के कारण हुआ, जिसको एक्स लेवल का सोलार फ्लेयर कहा जाता है। उस रात यानी 18 जनवरी की रात सूरज में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत तीव्रता का धमाका। मैंने 2025 में भी सोलार फ्लेयर के ऊपर वीडियोस दिए हैं, जिसे मैंने बतलाया था कि सोलार पर, सन पर बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स, काले स्पॉट्स देखे गए, सूर्य में हो गया है छेद, ये टाइटल था। उस पर भी मैंने बहुत वीडियोस दिए। तभी मैंने सोलार फ्लेयर का कहा था कि आने वाले समय के लिए सोलार फ्लेयर्स जो है, सौर तूफान, धरतीवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आएगा, बहुत कुछ होगा। तो कैसे हुआ ये 18 जनवरी की रात, सूरज में एक बड़ा धमाका, बड़ी तीव्रता का धमाका हुआ, जिसे कहा जाता है एक्स लेवल का सोलार फ्लेयर। और उसके पश्चात सूर्य में से एक बादल निकला, वो गैस का और मैग्नेटिक एनर्जी का वो बादल। बादल क्या होता है? कुछ भी नहीं, केवल पानी। लेकिन सूर्य में से ये निकलने वाला बादल जो था वो गैस और मैग्नेटिक एनर्जी का एक ऐसा बादल, बहुत बड़ा, और वो उस प्रकार निकला जिसको कि हम कहते हैं इंग्लिश में कोरोनल मास इजेक्शन, CME शॉर्ट फॉर्म। ये जब निकला वहाँ से, उसके पश्चात ये हमारे धरती के वातावरण की तरफ तेज़ी से आया। अब मैं आपको बतलाऊं कितनी तेज़ी से।
ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया, 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आया है। जी हाँ, और ये आने के साथ ही हमारे धरती के वातावरण में ये जब आया तो उसके कारण ये इतनी तेज़ी से आया है कि उसके पश्चात 25 घंटे लगे इसको, और उन 25 घंटों के पश्चात ये 18 तारीख को हुई घटना, और उसके पश्चात ये धरती के वातावरण में आते आते उस चीज़ को लग गए 25 घंटे। और 25 घंटे जब लग गए तो हमारा जो आसमान था लद्दाख का वो पूरी तरह लाल हो गया। अब ये किस प्रकार का संकेत दे रहा है? ये सौर तूफान बहुत ज़्यादा, वैज्ञानिक बतला रहे हैं कि बहुत अधिक तीव्रता वाला ये सौर तूफान, जिसके कारण आसमान लाल हुआ। अब ये क्या भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े संकेत हैं? कहाँ कहाँ पर? सैटेलाइट डैमेज, सैटेलाइट में अंतरिक्ष यात्री जो हमारे जाते हैं अंतरिक्ष में, वहाँ पर रेडिएशन फैल सकता है, उनको तकलीफ़ें आ सकती हैं। अपना मिशन छोड़ के उन्हें या तो लौटना पड़ेगा या उनकी सांस घुट जाएगी, दम निकलेगा। तो सैटेलाइट में भी प्रॉब्लम, पावर ग्रिड, इसके अलावा हमारे देश के जो भी इंटरनेट है वो ठप हो सकता है, ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो सकता है। और ट्रांसफार्मर में जब करंट दौड़ जाता है ये सोलार फ्लेयर का, उसके कारण ट्रांसफार्मर जब बर्स्ट होगा तो बिजली सप्लाई ठप, यानी सैटेलाइट गया, पावर ग्रिड गया, करंट भी फैला, उसके कारण धमाका भी बहुत ज़्यादा हुआ, इंटरनेट बाधित हो गया, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रॉब्लम हुआ, बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह ठप हो जाएगा, एयरपोर्ट पर काम नहीं हो सकेगा। यानी जो भी हमारी जीपीएस सिस्टम है, यदि वही ठप हो जाता है, किस प्रकार संचार व्यवस्था काम करेगा? यानी संचार व्यवस्था ठप, हमारा जीपीएस, हमारा इंटरनेट, हमारा पावर ग्रिड। तो इस समय डिजिटल पर ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से हम इसको डिजिटल सप्लाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और जो ये सोलार फ्लेयर आने वाले समय में और बड़ा धमाका करेगा, बहुत ज़्यादा, जो पहले भी कहा गया था ना कि धरती पर पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, ये सोलार फ्लेयर की वजह से होगा। इंसान काम करेगा कैसे? अगर सैटेलाइट फेल हो जाता है, अगर पावर ग्रिड फेल हो जाता है, बिजली काम नहीं करेगी, ट्रांसफार्मर उड़ेगा, इंटरनेट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में कुछ काम नहीं, रेलवे स्टेशन पर कुछ काम नहीं, कहीं पर कुछ काम हो ही नहीं सकेगा। हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार ने ऑलरेडी इस ओर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे सारे मिशन जो जुड़े हुए हैं वो हमारे जुड़े हुए किस चीज़ से? इंटरनेट से। हमारा जीपीएस सिस्टम अगर नहीं होगा, हमारा डिजिटल सिस्टम अगर वीक हो जाएगा तो कैसे होगा? ट्रांसफार्मर अगर रातों रात उड़ गया तो जो भी हो रहा है तो वो सब बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, कैसे कामकाज आगे बढ़ेगा? ये सौर तूफान आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने कह दिया है और भयंकर होने वाला है। दुनिया वैसे भी विनाश के मुहाने पर खड़ी है, इसी तरह से विनाश तय है, और आरंभ जो है वो हो चुका है, और आरंभ प्रचंड है। जी हाँ, यहाँ पर ये वर्ड बोलना, 3 शब्द बेहद ज़रूरी, आरंभ प्रचंड है। ये जो विनाश का आरंभ हुआ, ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा और कितना नुकसान इन दुनिया वालों को होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है, और उस गर्मी के कारण ये जो सौर तूफान उठ रहे हैं, उसका घातक परिणाम धरती को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रफ्तार के साथ ये पहुंच जाता है धरती की ओर, धरती के वातावरण में। और जब धरती के वातावरण में ये पहुंचता है तो ये हम धरती वासियों के लिए आने वाले समय के लिए खतरनाक चेतावनी। सूर्य जितना गर्म होगा, हम सब के लिए उतनी परेशानी। अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक्सट्रीम हो रही है हर चीज़ें। गुरुदेव अतिचारी, फास्ट मूवमेंट उनका, यानी अब जो होगा वो एक्सट्रीम होगा। बर्फबारी जहाँ हो रही है, इतनी बर्फबारी कि इंसान के पास कुछ भी नहीं है, न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी, न घरों में बिजली, सब कुछ ठप है। रशिया के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, अमेरिका में वही हालात बहुत बुरे हैं। हमारे देश में अभी 2 दिन पहले ये हालात ऐसे थे, मनाली में, शिमला में, जो लोग गए हिल स्टेशन पर,
एंजॉय करने, बर्फ को देखने फंस के रह गए और अभी भी हालात में बहुत अधिक सुधार नहीं आया है। तो आने वाले समय के लिए हम सभी के लिए ये लाल रोशनी दे रही है एक रेड सिग्नल। जी हाँ, आसमान का बदलता रंग जो नेचुरल रंग है वो स्काई ब्लू, लेकिन वहाँ से यदि रेड हो रहा है, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये आने वाले समय के लिए आसमान का लाल रंग दे रहा है रेड सिग्नल कि भाई अब तो संभल जाओ। लेकिन इंसान है अभी भी पेड़ों को काटा जा रहा है। जब पेड़ों को काटेगा, ऑक्सीजन तो वैसे भी कुछ हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही इंसान लंग्स की बीमारी से, सांसों की बीमारी से ऐसे ही परेशान। दिल्ली में जाकर हालत देख लीजिए क्या हो रहे हैं हालात। तो ये समय बहुत चेतावनीपूर्ण है। इंसान अपने आप को कितना संभाल पाता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।